जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। आपने पेपर देख ही लिया है और बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देकर आए हैं और काफ़ी निराश भी हैं आप में से लोग, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी ट्रिकी था। एब्सर्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पेपर में कहीं पूछ लिए इस बार, और इसीलिए वो बच्चा जो तैयारी करके गया था, जो मेहनत कर रहा था, उसने जो एक्सपेक्ट किया था, खुद से उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद, वो रिजल्ट उसे नहीं मिल पा। बट व्हाट नेक्स्ट? हुआ क्या वहां पर एक्चुअली एग्जाम हॉल के सिनारियो में, क्या प्रॉब्लम फेस की, मैं इस वीडियो में आपको वो समझाने वाला हूं। मैं पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा और पेपर के साथ साथ मैं आपको समझाता चलूंगा क्या। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत बात हो गई है कि यूपीएससी ने गड़बड़ की, गलत पेपर बनाया, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको लेकर मैंने भी वीडियो बना दी, बहुत बात की उसको लेकर। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट या उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप में से जो भी एग्जाम देने जाएगा, आपको इसी सिस्टम के अंडर एग्जाम देना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल एग्जाम हॉल सिनारियो में क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई, क्या आप डिफरेंट कर सकते थे, क्या आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती थी। किन बातों को ध्यान में अगर रखा होता तो शायद जो आज कट ऑफ से थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है, कि अगर माने 75 से 80 की कट ऑफ जाएगी, तो जो आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, 72 मार्क्स आ रहे हैं, शायद 2 क्वेश्चन और करेक्ट हो जाते तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो बहुत नेगेटिविटी हो गई, बहुत बातें हो गई, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया, और होना भी चाहिए। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट माइंड सिलेक्ट करने का, जब वो ऐसा पेपर सेट करेगी तो वो सारी बातें होनी भी चाहिए। क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वहां क्या हुआ एग्जाम हॉल सिनारियो में वो अंडरस्टैंड किया जाए। तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। मैं बार बार जब YouTube पे सेशंस लेता था, मैं क्लास में बार बार ये बात रिपीट करता था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जब पेपर आपके सामने है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन आपको ना आते। अगर 10-15 क्वेश्चन नहीं भी आते तो खुद को ये बताना कि अभी और भी क्वेश्चन पेपर में है, और अगर आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है। वहां जो जो बैठा है उन सबके लिए वो पेपर डिफिकल्ट है। ये मत सोचो कि उनके लिए इजी है, आप ही के लिए डिफिकल्ट है। तो ये कोशिश करना कि ये जो 10-15 स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इनकी वजह से वहां प्रेशर में मत आ जाओ, एंग्शियस मत होने लग जाओ। मैं बार बार कहता था, जो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे थे उनको पता, मैं बार बार ये बात समझाकर आपको भेज रहा था। एग्जैक्टली वही सिनारियो आपके सामने आया। शुरू के लगभग 20 सवाल जो थे वो हिस्ट्री के थे। अब हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर्स कोई आसान नहीं थे। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो लगभग 20वां सवाल जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, वहां तक आपकी पूरी हिस्ट्री चल रही थी। हिस्ट्री में लगभग 11 क्वेश्चन एंशिएंट के थे और 6-7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के थे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जिस टाइप के क्वेश्चन आज तक आते थे, थोड़ा सा उससे लेवल हाई था, थोड़े और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। और एंशिएंट की तो बात ही क्या की जाए, एंशिएंट के क्वेश्चन तो जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वही बता देंगे आपको कि उनके हिसाब से कैसे क्वेश्चन थे। क्या ये एनसीईआरटी से थे? बहुत सारे लोग शायद ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से पेपर आया था, तो एनसीईआरटी में कहाँ थे जरा ये भी दिखा देंगे। हाँ देखो, हर साल 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वहां पर भी आपका सिलेबस ही है जो दिया गया। बट क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से था? 2-4 क्वेश्चन दिखा के बच्चों से कहना देखो एनसीईआरटी से आया था, वो भी ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें सवाल तक, 20वें सवाल तक इट वॉज ऑल हिस्ट्री, भारी पड़ी थी हिस्ट्री। अब 20वें सवाल तक जब बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया, मैं सेट डी की बात कर रहा हूं, बाकी सेट्स में भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब जब 20वें सवाल तक बच्चा आ गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका, टूट चुका। 20 में से 2 सवाल आते हैं, किसी को एक भी नहीं आता, किसी को 4 सवाल आते हैं, तो 1/5 ऑफ द पेपर जा चुका और 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बच्चे को आते थे। तो एक वेल प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट जो गया था, एकदम से उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, एकदम से कॉन्फिडेंस गिर गया। गर्मी इतनी, गर्मी में ना आपका जो आउटपुट है वो वैसे ही कम हो जाता है। सो वो एक अलग सिचुएशन है जिससे वो जूझ रहा है क्लाइमेट की वजह से। तो यहां तक आते आते दिमाग काम करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का बंद कर गया, इन द सेंस कि उनको समझ में नहीं आता यार ये हमारे साथ क्या। और मैं बार बार यही सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट करता था क्लास में, बार बार ये बोलता था मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन वहीं पर हमें दिखाना होता है
अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहीं पर हमें खुद को काम करवाना होता है, ये समझाना होता है कि ठीक है 20 क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट, बचा हुआ पेपर जो है अब मेरी टेस्ट में से बनने वाली है तो उसमें अच्छा करते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन शुरू हुए, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बेस्ड थे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, तो बच्चा फिर से पहले 20 क्वेश्चन वो हिस्ट्री, वहां आप लोग नर्वस हो गए क्योंकि इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आ गए हिस्ट्री के, एंशिएंट के स्पेशली। जब यहां पर आप आए तो स्टार्टिंग में ही कुछ इस टाइप की पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जहां पहले ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बाद नीचे और स्टेटमेंट दी हुई है और फिर ऑप्शंस है, जो आज तक देखने को ही नहीं मिला था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बच्चा और टूट गया कि भाई ये क्या आ गया, इसकी तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। यहीं पर आपको खुद को समझाना था कि चल मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं आंसर ढूंढ पाऊं, कहीं तो कुछ एक्सट्रीम बात कह रहे होंगे, कहीं तो कुछ एब्सर्ड बात कह रहे होंगे जिससे मैं एलिमिनेशन लगा सकूं, क्योंकि ये जो ऑप्शन थे ये तो एलिमिनेशन लगाने का एक चांस तो दे रहे थे ना। लेकिन यहां तक आते आते हम खुद को उतना समझा ही नहीं पाए, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है, ऐसा पेपर आता तो शायद मैं वहां पर होता आपकी जगह, मेरे साथ भी हो सकता था। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होने वाली है, मेरे साथ नहीं होता, हम सबके साथ ही हो जाता। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे साथ तो हुआ था, लेकिन वहीं पर खुद को समझाना पड़ता है कि यार कोई बात नहीं, इसके आगे वाले देखते हैं ना, और सबके लिए डिफिकल्ट है तो अब कट ऑफ नीचे आएगी, तो ये लो कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैं मिस्टेक्स अपनी मिनिमाइज करूंगा। अब यहां पर आकर आपको वही चीज एनालाइज करनी थी, आपको देखना था कि कुछ ऐसा है जो एलिमिनेट हो सके। जैसे यहां पर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात की और यहां पर क्विक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे थे लॉन्ग टर्म एमिशन, यहां ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जा ही नहीं रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी है। उसी के बेसिस पर यहां पर आपको आंसर मिलता। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आए ना, ये जो क्वेश्चन आए, यहां पर आपको कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। हलक गिबन, ये तो न्यूज में रहा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट करंट अफेयर नहीं था, ये हो जाना चाहिए था। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी कि यहां पर कहा गया ये स्ट्रांग होते हैं गोरिल्लास की तरह, ये बात गलत थी, आप एलिमिनेशन लगा सकते थे। इसी तरीके से नीचे जैसे जैसे आप आए ना, कल मैंने एक एनालिसिस किया, वीडियो चैनल पर है, आप चैनल पर जाकर वो एनालिसिस देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चंस उनका एनालिसिस दिया, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने वहां पर, इसीलिए किया कि जब डिस्कस करूंगा तभी आप उन बातों को ग्रास्प करोगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। प्रॉब्लम इज, मैं बताता हूं यहां पर हुआ क्या। यहां पर काफी सारी चीजें एक साथ एक्यूमुलेट हो गई आपके ऊपर। पहला, हिस्ट्री का सेक्शन, जहां पर एंशिएंट हिस्ट्री कहां से पूछी गई, वो बच्चे प्रॉब्लम में आ गए। दूसरा, पैटर्न जो चेंज हुआ क्वेश्चन पूछने का, वो एक बड़ी समस्या बन गई, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तीसरा, रैंडमनेस, रैंडम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि पहले रैंडम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पहले भी पूछे गए, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट पहले और अब में फर्क क्या था? फर्क यह था कि पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जो ट्रेडिशनली इजी सेक्शंस थे, उनमें से आपको 40-50 क्वेश्चन मिलते थे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी कि भाई जो रैंडम करंट अफेयर्स है या रैंडम टाइप के क्वेश्चन है उन्हें आप लीव कर दो और आप यहां पर मार्क्स स्कोर कर ले। इस बार पॉलिटी, ज्योग्राफी तो कंपैरेटिवली फिर भी इजी था, पॉलिटी बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे वो किस तरीके से पूछे गए। दूसरा, इकोनॉमिक्स वाज ऑल करंट अफेयर्स, तो बच्चों ने वो टैकल कर लिया, वो तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर इकोनॉमी का सेक्शन तो हमने अच्छे से कर लिया था। ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। इन्वायरमेंट ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। तो पहले तो ये जो ट्रेडिशनली इजी सेक्शन था, इसका जो वेटेज है वो कम हो गया। अगर मैं कोर की बात करता हूँ ना, स्टैटिक सिलेबस से इनसे जो क्वेश्चन आए वो 15-20 क्वेश्चन ही है जो आप स्टैटिक के साथ लिंक कर सकते हो। इन सबसे मिलाकर जो पहले 40-50 नंबर हुआ क्वेश्चन हुआ करता था, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब क्या होता है, बच्चा तब वो रैंडम क्वेश्चन छोड़ पाता है जब उसको यहां अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहां वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, क्यों? क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन इतने से थे। तो अब उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसे वो रैंडम क्वेश्चंस भी
कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने पड़े मजबूरी में आके। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन करंट 63 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही ऑलमोस्ट लिंक्ड है, चाहे आप एंशिएंट में रख लो उसे, चाहे आप उसे आर्ट और कल्चर में रख लो, लेकिन है तो वो करंट से लिंक क्वेश्चन। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहे उनके लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिवर्स के बारे में पूछा, हालांकि इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता था जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाती और इरिगेशन। बट एग्जाम हॉल सिनेरियो में बैठ के कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को भाई, ऐसा नहीं है। इनको आसान मत मानो क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट लगते हैं फिर वहां बैठ के। ये क्वेश्चन फिर भी आसान था, बट यहां तक आते आते मैं कह रहा हूँ ना, 26वां सवाल है, 25 सवाल वो झेल चुका है, 25 में से 20 उसे आते नहीं है, तो फिर तो कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है ना। अब आती हुई चीज में भी वो खुद से क्वेश्चन करेगा, शक करेगा कि पता नहीं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम। सो ये रैंडमनेस इस बार इस वजह से, ऐसा नहीं है कि इससे पहले रैंडम क्वेश्चन नहीं आते थे, आते थे, 4-5 क्वेश्चन हर साल होते हैं ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चंस। प्रॉब्लम ये है कि इस बार आपने बच्चे को यहां अपॉर्चुनिटी दी नहीं, तो वो एब्सर्डिटी और ज्यादा ऑब्वियस हो गई, जो पहले ऑब्वियस नहीं हो पा रही थी, अब और ऑब्वियस हो गई कि देखो क्या पूछ रही है। अब कट ऑफ नीचे आएगी ड्रास्टिकली, ये सबको पता है, 80 प्लस माइनस 4-5 हो ही जाएगा, देख लेना 75 से 85 के बीच में ही कहीं ना कहीं वो लाए करेगी, हो सकता है और नीचे चली जाए, यू नेवर नो। जब ऐसा रैंडम पेपर या फिर ऐसे नए टाइप का पैटर्न आ जाता है, एकदम से बच्चा हिलता, 2023 में हमने देखा ही है, हो सकता है और नीचे आ जाए वो कट ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं हो, और नीचे आ सकते हो कट ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं। बट एज अ स्टूडेंट आपको क्या रियलाइज करना है, आपको रियलाइज करना है कि एवरी ईयर यूपीएससी इज गोइंग टू मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू, वो आपके लिए और मुश्किल बनाए। इस बार करंट अफेयर्स से पूछ लिए 63 क्वेश्चन, हो सकता है अगली बार करंट अफेयर के 10 ही क्वेश्चन हो, बाकी सारा स्टैटिक भर दे। आप छोड़ कुछ नहीं सकते, ना स्टैटिक को छोड़ सकते ना करंट अफेयर्स को छोड़ सकते, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दो स्कोप। प्लस खुद को ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि शुरुआत में अगर 10-15 क्वेश्चन नहीं भी आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिलेक्शन नहीं मिल सकता। शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चन है, वहां पर आप बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं। इस पेपर में भी स्कोप था कि आप एक्सट्रीम चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी बातों में आइडेंटिफाई करके कुछ एलिमिनेशन लगा सकते थे, कई क्वेश्चंस में स्कोप दिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बट क्योंकि पैटर्न ऐसा कर दिया, क्वेश्चन लेंथी बहुत बना दिया, बच्चा गर्मी में बैठा बैठा बेचारा पिस रहा था, इस वजह से वो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मेंटली और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि इतनी झुलसा देने वाली गर्मी में, तपती गर्मी में वहां बैठ के पेपर देना है, और ऐसी रैंडमनेस आ जाती है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कई बार होता है ऐसा, नहीं होते हमसे, नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना पूरा एनालिसिस है चैनल पर, वीडियो आप जाकर देखो, मैंने पूरा डिटेल में जाकर डिस्कस किया, बताया। दैट डज नॉट मीन कि यार इसके आगे पेपर नहीं है, पेपर खत्म हो गया, या इसके आगे आप कर नहीं पाओगे, दैट डज नॉट मीन दैट। उसके आगे भी क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। तो अगले साल की तैयारी अगर आप करने की सोच रहे हो, मेक श्योर कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों पर फोकस करो। करंट अफेयर्स नहीं पढ़े जाते बच्चों से, हिंदी मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो टेलीग्राम चैनल का नेम यहां पर लिख रहा हूं मैं, लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये टेलीग्राम चैनल जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, कल से क्लासेस शुरू करेंगे, जो क्लासेस होंगी उनकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, डिटेल में जाके सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाके कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि करंट अफेयर्स को लेकर जो इस बार खेल हुआ, गड़बड़ हुई, और आप लोग पढ़ रहे थे जगह जगह करंट अफेयर्स, नहीं आए वहां से क्वेश्चन, अब सब क्लेम करेंगे मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, मैंने पढ़ाया था, मैंने करंट अफेयर करवा दिए थे। 63 क्वेश्चन है, 63 में से कितने आए वो दिख जाएगा। सो डिटेल में जाके करंट अफेयर्स कवर करते हैं। स्टैटिक बहुत कवर कराया था इस साल, आई होप स्टैटिक में अब आप कंफर्टेबल होगे, अपने एंड पे करते भी रहोगे तो और रिफाइन होता रहेगा। यह टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन करो, जिससे अगले साल के लिए और वेल प्रिपेयर हो पाए। अगले साल के लिए जो करंट अफेयर्स की रैंडमनेस है, जिस वजह से इस बार काफी बच्चों के हाथ निराशा लगी, वो ना हो।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए एंड लेट्स मेक श्योर कि एक अच्छा रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट हम अगले साल के लिए अचीव कर पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।